हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, यानी एक नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है सपोर्ट स्टाफ के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक की जो RSETI है, लुधियाना मोगा फरीदाकोट, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें कई तरह की वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। उसी के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाली है। PSP ट्रस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से रिक्रूटमेंट निकल के न्यू दिल्ली की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टीजमेंट है वो 15 सितंबर 2025 को जारी किया गया। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंगेजमेंट ऑफ सपोर्ट स्टाफ एट पंजाब एंड सिंध बैंक RSETIs लुधियाना मोगा एंड फरीदकोट रनिंग अंडर PSP ट्रस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल PSP TDARE के लिए ये वैकेंसी निकल गई। वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई है, तो वो आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पे RSETI दिया हुआ है, फिर वैकेंसीज आपको दे रही है। वैकेंसी यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकल के आई है। लुधियाना में फैकल्टी की एक वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट की एक है, अटेंडर की एक है, वॉचमैन गार्डनर की एक है। मोगा में ऑफिस असिस्टेंट की दो है, अटेंडर की एक, वॉचमैन गार्डनर की एक है। फरीदकोट में तीनों ही प्रकार की ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर और वॉचमैन गार्डनर की एक एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। डिटेल एडवर्टीजमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 को 5 बजे तक यहाँ पे रखी गई है। नीचे इनकी जो भी गाइडलाइंस है वो नीचे आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिक क्वालिफिकेशन से वो क्या क्या रहेगी, तो ये अपना जो पहली जो फैकल्टी है ये अपने से संबंधित नहीं है और नहीं अपने को इस पर कोई इंटरेस्ट है। अपन जो आगे की जो वैकेंसी निकालेगी अपन उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन है वो यहाँ पे करेंगे, ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने समझ में आ जाए। अब ये एनेक्जर्स है, जो कि आपको जो फैकल्टी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। चलो ये भी अपने से संबंधित यहाँ पे नहीं है। अपन नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे अब बात आती है फॉर असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट है 4 वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट के जो यहाँ पे निकालेगी, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे कैंडिडेट को है वो 3 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है ग्रेजुएट पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है, BSW BA BCom कंप्यूटर नॉलेज के साथ। और कैंडिडेट को स्पोकन और जो रिटर्न लोकल लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश है उसकी भी यहाँ पे अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। MS ऑफिस का भी कैंडिडेट को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। टेली और इंटरनेट का नॉलेज है वो भी होना जरूरी है। कंप्यूटर के टाइपिंग स्पीड है वो भी आनी चाहिए, लेकिन लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी यहाँ पे कैंडिडेट को होना जरूरी है। एज है 22 से 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई। रिम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेट पर मंथ आप देख सकते हो, एनुअल परफॉर्मेंस का इंसेंटिव देख सकते हो। टोटल आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर 20,000 रुपए, सेकंड ईयर 21,500, थर्ड ईयर 23,000 रुपए, फोर्थ ईयर 24,500, फिफ्थ ईयर 26,000 और सिक्स ईयर 27,500 रुपए कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। यानी 6 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जा सकता है। एनुअल मेडिकल अलाउंस है वो 5,000 रुपए, और जो फिक्स कन्वेंशन चार्ज है वो 2,000 रुपए। मोबाइल चार्ज है अलाउंस है वो 300 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को है वो मिलने वाला है। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को है वो अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो सारी जानकारी थी वो मैंने आपको लोगों को इसकी तो बता दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन में तो क्या क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे होगी। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज और कंप्यूटर कैपेबिलिटी तो उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे टोटल 45 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर कैपेबिलिटी और डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर कैपेबिलिटी के 10 क्वेश्चन, पंजाबी राइटिंग एबिलिटी के 1 क्वेश्चन वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं होगी। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर इंटरव्यू के लिए सेम डे ही बुलाया जाएगा। वेटेज की बात करें तो रिटर्न टेस्ट को 70% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को 30% वेटेज वो दिया जाएगा। तो ये तो हो गई ऑफिस असिस्टेंट की बात। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करनी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म 6/10/2025 तक आप फिलअप कर सकते हो। ओनली एक ही पोस्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसके लिए कैंडिडेट को लिफाफे के अंदर डाल के भेजना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एट RSETI सेंटर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर FINBC PSP TDRE पंजाब एंड सिंध बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक 3, प्लेट नंबर 2, ईस्ट केवाड़ी नगर, न्यू दिल्ली के लिए। एप्लीकेशन फी कोई लागू नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में यहाँ पे
बढ़ना होगा, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। फिर जो अगली वैकेंसी, इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है ऑफिस असिस्टेंट का। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसपे आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है वो यहाँ पे चिपकानी है। उसके बाद में नीचे जो सारी डिटेल्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिलअप करनी जरूरी है। उसके बाद में आपको उसको लिफाफे में डाल के भेजना है। काफी बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सारी जानकारी है वो अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। अब बात करते हैं 3 अटेंडर और 3 वॉचमैन की वैकेंसीज की। तो इसमें कैंडिडेट 10वीं पास होना जरूरी है, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, कैंडिडेट मिनिमम 7th पास आउट होना जरूरी है, कैंडिडेट को पहले एग्रीकल्चर, गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर का एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज 22 से 40 वर्ष यहाँ की रहेगी। इसमें सैलरी है वो क्या मिलेगी, तो अटेंडर को फर्स्ट ईयर 14,000 रुपये, सेकेंड ईयर 15,000 रुपये, यानी हर साल 1,000 रुपये आपके यहाँ पे बढ़ेंगे। और गार्डनर की बात करें तो फर्स्ट ईयर 12,000 रुपये, उसके बाद हर 800 रुपये का हर साल इंक्रीमेंट है यहाँ पे है वो लगने वाला है। एनुअल मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपये मिलेंगे। फिक्स कन्वेंस चार्ज है वो भी 1,800 रुपये आपको मिलेंगे। इसके अलावा अदर जो अलाउंसेज है वो भी ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल फिटनेस, मेडिकल चार्ज वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस है, कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे ही किया जाएगा। इसके लिए भी कैंडिडेट को अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना जरूरी है, जिसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, ऑफिस असिस्टेंट के लिए यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो ऑफिस असिस्टेंट का एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको डाउनलोड करना है। गार्डनर या अटेंडेंट का भर रहे हो तो उसी का आपको डाउनलोड करना है, वही आपको भरना है। और जो गाइडलाइंस आप लोगों को दे रखी है उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको 6 अक्टूबर 2025 तक इसका ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना जरूरी। इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन कुल मिला के इसमें पंजाबी भाषा जो कि लोकल लैंग्वेज है पंजाब की, तो उसका नॉलेज है वो कैंडिडेट को होना जरूरी है। तो जिन कैंडिडेट को हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी भाषा तीनों भाषाओं का नॉलेज है तो ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसके साथ ही कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोकॉपीज है वो भी यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। कैंडिडेट की मेडिकल फिटनेस की रिपोर्ट है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेश करनी होगी कि वो नौकरी करने में कितना सक्षम है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकाली गई थी वो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए और जो 7th पास कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई है। 6 साल के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो कैंडिडेट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती करने के इच्छुक है तो ऐसे कैंडिडेट ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार करें और जो चाहते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ऐसे कैंडिडेट्स है तो वो इस एप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों हालांकि सैलरी है वो तो यहाँ पे अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल कैंडिडेट है उन्हीं को इस चीज का फायदा है वो मिलने वाला है। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।